हाँ जी, तो आज हम एमएससी फाइनल में जो पेपर फर्स्ट है अपना ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, उसकी जो यूनिट नंबर 4 है रीअरेंजमेंट, जिसको हम बेसिकली मोलिकुलर रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट है वो होता क्या है। तो रीअरेंजमेंट अपन किसको बोलते हैं कि किसी भी ग्रुप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कोई एटम ए है और जो बी एटम से ऐड है, बॉन्डेड है। अब ए और बी के बीच में बॉन्डेड है और जो ए है उस पर कोई एक ग्रुप है, माइग्रेटरी ग्रुप बोलेंगे जिसको, वो ऐड है। ए और बी एम के बीच में जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक है एम का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के बीच। तो जो माइग्रेटरी ग्रुप एम है ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बी पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये ए और एम के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और अब ये बी से ऐड हो जाता है। ए है इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन ओरिजिन, जो बी है उसको बोलेंगे माइग्रेशन टर्मिनस। नंबरिंग करते हैं तो अपन इसकी ए को 1 नंबर देंगे और बी को 2 नंबर, तो ये 1 2 रीअरेंजमेंट कहलाता है। और अब ये ए और एम के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बी से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो माइग्रेटरी ग्रुप एम है वो बी से ऐड हो जाता है। माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनोदर न्यू पोजीशन विथ इन द मोलिक्यूल इज नोन एज मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। यानी किसी ग्रुप का एक पोजीशन से अनोदर यानी दूसरी नई पोजीशन पर शिफ्ट होना मोलिक्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यह रिएक्शन होती है जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। जो मेजॉरिटी है मोलिकुलर रीअरेंजमेंट की वो होती है 1 2 शिफ्ट, यानी सामान्यतः जो मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है वो 1 से और 2 पर शिफ्ट होता है। इनिशियल पोजीशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप, जो ये माइग्रेटरी ग्रुप है इसकी जो इनिशियल यानी प्रारंभिक जो पोजीशन होती है वो कहलाती है माइग्रेशन ओरिजिन, यानी ये पर ऐड होता है फर्स्ट में। फिर है कि फाइनल पोजीशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप, जो फाइनल पोजीशन है माइग्रेटरी ग्रुप की वो बी से ऐड हो जाता है फाइनल में, तो हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन टर्मिनस। तो ये हो गए अपने माइग्रेशन ओरिजिन, माइग्रेशन टर्मिनस, माइग्रेटरी ग्रुप। तो सबका क्लियर होना चाहिए किसको माइग्रेशन ग्रुप बोलेंगे, किसको माइग्रेशन टर्मिनस बोलेंगे। तो ये हो गया। अब जो ये अपना रीअरेंजमेंट होता है मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इसको हम करते हैं क्लासिफाइड। तो हम इसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इसकी एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सेकंड है कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, थर्ड है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट और फोर्थ है कंसंट्रेट रीअरेंजमेंट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा एनाइनोट्रोपिक यानी एनाइन, एनाइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इसमें जो ये माइग्रेटरी ग्रुप एम होता है ये इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लेकर जाता है, जैसा कि नाम में है एनाइनोट्रोपिक यानी एनाइन के रूप में जाता है ये माइग्रेटरी ग्रुप और इस बी पर जाकर माइग्रेट हो जाता है। तो बी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा और जो एम है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो इसमें लिख रखा है कि माइग्रेटरी ग्रुप एम माइग्रेट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये माइग्रेट होता है। न्यूक्लियोफाइल का अर्थ यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इस वजह से हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट की। तो इसमें जो माइग्रेटरी ग्रुप एम होता है ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जाता है। तो छोड़कर जाएगा तो ये पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, तो ये कहलाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है, मैंने बताया था ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक एम का है। तो ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और एक एक का छोड़ जाता है यहीं पर। तो इस प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है वो कहलाता है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट।
और फिर है फोर्थ नंबर पर कंसंट्रेट रीअरेंजमेंट। जिसमें कंसंट्रेट रीअरेंजमेंट होता क्या है कि बेसिकली किसी भी बॉन्ड का उसी टाइम पर बनना और उसी टाइम पर टूटना, यानी एक ही टाइम पर टूटता है बॉन्ड और उसी टाइम पर बनता है, उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेट रीअरेंजमेंट। तो ये अपनी हो गई मोलिकुलर रीअरेंजमेंट की टाइप, यानी 4 टाइप का होता है मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अपने जो एमएससी फाइनल है उसमें बेसिकली जो अपना एनाइनोट्रोपिक प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है वो ही दे रखा है। तो अब एनाइनोट्रोपिक जो रीअरेंजमेंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इन दिस रीअरेंजमेंट माइग्रेशन टर्मिनस शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो माइग्रेशन टर्मिनस क्या है, जो बी मैंने बताया था माइग्रेशन टर्मिनस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एनाइनोट्रोपिक में बताया था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के फॉर्म में आ रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा है। तो जो बी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो यहाँ पर आएगा ये, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है माइग्रेशन टर्मिनस। फिर है कि ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन टर्मिनस दिस रीअरेंजमेंट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जो माइग्रेशन टर्मिनस है बी, उसके जो बेसिस पे है ना, इस रीअरेंजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसकी फर्स्ट कैटेगरी है कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, यानी ए कार्बन और बी है वो भी कार्बन, कार्बन से रीअरेंजमेंट हो रहा है कार्बन पर ही, दूसरा आइटम भी कार्बन ही है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ए कार्बन कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन है माइग्रेटिव ग्रुप वो दोनों लेकर आ रहा है कार्बन पर। फिर बी है कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट, और इसका तीसरा पार्ट है वो है कार्बन से ऑक्सीजन वाला रीअरेंजमेंट। तो इसमें है कि रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर होएगा। और कार्बन से नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट में क्या है कि रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन। ये माइग्रेटिव ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है। फिर कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम, इसमें जो डेफिशिएंट एटम होता है वो होता है ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लाकर ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। तो जो कार्बन से कार्बन वाला रीअरेंजमेंट है उसमें आपके सिलेबस में 5 जो एग्जाम्पल है वो दे रखे हैं, वैगनर मिर्वन, पिलाकोनिल रीअरेंजमेंट, वोल्फ रीअरेंजमेंट, डेमजनोव रीअरेंजमेंट और बेंजिल बेंजालिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो 5 हो गए कार्बन टू कार्बन की। कार्बन टू नाइट्रोजन में भी 5 है, जिसमें फर्स्ट है बैकमान रीअरेंजमेंट, सेकंड है होपमान रीअरेंजमेंट, थर्ड है क्रेटियस रीअरेंजमेंट, फोर्थ है श्मिट और फिफ्थ है लोसन। जो कार्बन से जो ऑक्सीजन वाला रीअरेंजमेंट है उसमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, बेयर विगलर रीअरेंजमेंट, फोवेरस्की रीअरेंजमेंट और नेबर रीअरेंजमेंट। ये हो गए 13 रीअरेंजमेंट है जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इससे सीधे शॉर्ट नोट, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा लिख देगा 5 नंबर पिनाकोनिल रीअरेंजमेंट, या फिर दे देगा बैकमान रीअरेंजमेंट। तो हम इन सब को अलग से प्रत्येक को एक को पिनाकोनिल रीअरेंजमेंट, इन सबको एक को अलग अलग से देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसका क्लासीफाइड और जो इसकी कैटेगरी है वो देख चुके हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो में इन प्रत्येक का अपन अलग से अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी पर वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी।